आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। उनके साथ उनके पति और सीए सुमन कुमार भी हैं और इसी के साथ ईडी पूजा से पूछताछ के साथ ही उनके खाते से में आय से अधिक 1,43,00,000 रुपए कहां से आए, ये एक अहम सवाल है। इस पर भी ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। उनके निजी खाते से 16,57,000 रुपए सीए सुमन कुमार के खाते में क्यों ट्रांसफर किए गए, ये भी एक अहम सवाल है। इसी के साथ ईडी पूजा से ये भी सवाल कर सकती है कि उन्होंने 2005-06 और 2012-13 में जो 13 बीमा पॉलिसी खरीदी और प्रीमियम 80,81,000 रुपए जमा किए थे, उन्हें बीच में ही पॉलिसी को बंद करते हुए 84,64,000 रुपए क्यों निकाल लिए। कोर्ट में ईडी ने सुमन सिंह को रिमांड पर लेने से पहले जानकारी दी थी कि मनरेगा घोटाले के दौरान जब पूजा सिंघल कई जिलों में डीसी थी, तब उनके और उनके पति के खाते में वेतन से अधिक 1,43,00,000 रुपए थे। पूजा ने 3,96,000 रुपए 2015 में सुमन सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों से जुड़े 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर शुक्रवार को छापा मारा और सीए सुमन सिंह के पास से 19,31,00,000 रुपए कैश बरामद किए, जिसके बाद ईडी ने सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो विदेशी दौरे से जुड़े हुए भी सवाल हो सकते हैं। खाते में आय से अधिक 1,43,00,000 रुपए का भी मसला है और तमाम सवाल हैं जिन पर ईडी की नजर है। तमाम सवाल किए जा सकते हैं। 2005 और 2012-13 में जो 13 बीमा पॉलिसी ली गई थी, उनमें से उसे ड्रॉप भी किया गया था। तो कई अहम सवाल ईडी के सामने हैं और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी क्या कुछ करती। तो ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी और उनके खाते में आय से अधिक 1,43,00,000 रुपए कहां से आए और तमाम सवाल हैं जो ईडी को पूछने हैं। और इससे पहले कार्यकाल में भी कई ऐसे मसले हैं जिन पर ईडी की निगाहें। हमारे सहयोगी सत्यव्रत इस वक्त ईडी दफ्तर के सामने मौजूद हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। सत्यव्रत, एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब तक पद पर थी, कई बातें थी जो दबी हुई थी, पर इस मामले के सामने आने के बाद उनके कार्यकाल में पहले की भी जो घटनाएं हैं उनका भी जिक्र किया जा रहा है और ईडी कहीं ना कहीं तमाम मसलों को लेकर बातचीत कर रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहले से ही तैयारी कर बैठे थे कि जैसे ही पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी। आपको पता है कि कल ही पूजा सिंघल को जो है वो समन दिया गया था और आज पूजा सिंघल जो है वो ईडी के दफ्तर में जो है वो पहुंची हैं और पिछले करीब 4 घंटे से करीब 11 बजे अपने पति अभिषेक झा के साथ पूजा सिंघल जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंची थी और पिछले 4 घंटे से लंबी जो है वो गहन पूछताछ चल रही है। कई तरह के जो दस्तावेज रेड के दौरान ईडी के टीम को मिला था, उन सभी कागजातों पर जो है वो चर्चा की जा रही है। अभिषेक झा से भी है जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो सबसे बड़ा मामला फिलहाल सामने आ रहा है वो पल्स अस्पताल को लेकर आ रहा है। ईडी के अधिकारियों ने पूजा सिंघल से पल्स अस्पताल संबंधित सभी कागजात मांगे हैं। कई कागजात रेड के दौरान भी ईडी की टीम को मिली थी, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि भूमियारी जमीन होने के कारण कैसे जो है उस जमीन पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुआ, जब ऑलरेडी वो जमीन भूमिहारी था, वैसे में निगम ने कैसे उस पर नक्शा पास किया, कैसे भवन बनाने की अनुमति दे दी, कैसे बैंक के द्वारा जो है वो 23 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दे दिया गया, कौन कौन लोग थे। बैंक के भी एक अधिकारी को जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने बुलाया था। बैंक ऑफ इंडिया के भी एक व्यक्ति पहुंचे थे जिन्होंने सभी जानकारी दी है। फिलहाल अभी से थोड़ी देर पहले पूजा सिंघल के आवास से कई और डॉक्यूमेंट्स जो है, जो कागजात हैं, वो लेकर उनके कर्मचारी पहुंचे हैं ईडी दफ्तर में और सघन तरीके से पूछताछ की जा रही है पूजा सिंघल के साथ, उनके पति अभिषेक झा के साथ और जो सीए हैं सुमन कुमार, उनके साथ पूछताछ की जा रही है।
पूजा सिंघल से जो है वो दूसरे बाहर विदेशों में निवेश को भी लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब पूजा सिंघल 11 बजे के करीब ईडी दफ्तर पहुंची थी, उस वक्त ईडी के अधिकारियों ने पूजा सिंघल के पास कई फोटोग्राफ्स रखे थे। वो फोटोग्राफ्स वैसे फोटोग्राफ्स थे जो पूजा सिंघल बाहर विदेश गई थी। उन फोटोग्राफ्सों को ईडी ने पूजा सिंघल के सामने रखकर पूछा कि ये फोटोग्राफ्स किस देश के हैं, कब गई थी आप और क्या कारण था, क्या कोई आपका व्यक्तिगत निजी कारण था या फिर किसी सरकारी कार्यक्रम से आप विदेश गई थी, अब तक कितनी बार आपने विदेश का दौरा किया है। कहीं ना कहीं ईडी को इस बात का भी शक है, शायद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है पूजा सिंघल ने किसी और दूसरे देश में भी अपना निवेश किया हो। तो फिलहाल पिछले 4 घंटे से जो है वो सघन पूछताछ हो रही है। सबसे पहले पूजा सिंघल से जो है वो दूसरे कमरे में जो है वो पूछताछ की गई। उसके बाद अभिषेक झा से भी जो है उसी तरह के कुछ सवाल किए गए। सीए सुमन कुमार से, जिनसे लगातार पिछले 2 दिनों से जो है वो सवाल किए जा रहे हैं, सुमन कुमार के द्वारा जो भी उत्तर दिया गया है उन सभी उत्तर को ईडी के टीम ने जो है वो लिखित तौर पर जो है वो दस्तावेज बना लिया है और अब वही सवाल पूजा सिंघल से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल जाहिर सी बात है सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुबह करीब 11 बजे के करीब वे ईडी के दफ्तर में पहुंची और उसके बाद से ही अभी लगातार कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।